1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। इस तजर्बे में 36 प्लेयर्स को 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए से कहा गया कि आपको लगातार 30 दिन तक 1 घंटा फ्री थ्रो की प्रैक्टिस करनी है, और ग्रुप बी से कहा गया कि आपको 30 दिन तक कुछ भी नहीं करना, यानी सिर्फ रेस्ट ही करनी है। इस तरह ग्रुप सी से कहा गया कि आपको 30 दिन तक सिर्फ ये इमेजिन करना है कि आप एक परफेक्ट फ्री थ्रो कर रहे हैं। 30 दिन के बाद जब ये चेक किया गया कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। जिस ग्रुप ने डेली प्रैक्टिस की थी उनकी परफॉर्मेंस 24% तक बढ़ चुकी थी, और जिस ग्रुप को आराम करने के लिए कहा गया था उनकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली 0% ही थी। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है कि जिस ग्रुप को सिर्फ इमेजिन करने के लिए ही कहा गया था उनकी परफॉर्मेंस में 23% तक इजाफा हुआ था। यानी आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ इमेजिन करने से ही उनकी परफॉर्मेंस 23% तक बढ़ चुकी थी, यानी रोज़ाना प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों से सिर्फ 1% कम। दरअसल हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ पे फोकस नहीं करता कि हम कोई काम रियल में कर रहे हैं या सिर्फ इमेजिन ही कर रहे हैं। इसलिए आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दें। मिसाल के तौर पर अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग में इस तरह विजुअलाइज करें कि आप एक क्लास में खड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि आपने क्लास में मौजूद फर्नीचर का डिज़ाइन और दीवारों को पेंट को भी इमेजिन करना है। इससे एक ना एक दिन आप ज़रूर टीचर बनेंगे, क्योंकि आपके दिमाग को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो सोच रहे हैं वो आप कर भी रहे हैं या नहीं। दिमाग इसको हकीकत ही समझता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हकीकत में लोगों ने इस ट्रिक को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में जो चाहा हासिल किया है। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड है जिससे हम सोचते हैं और कोई भी काम करते हैं, और दूसरा सब कॉन्शियस माइंड है। दिमाग का ये हिस्सा वाक़यात, ख्यालात और यादों का ज़ख़ीरा होता है। मसलन आपके बचपन के दिन कैसे और कहाँ गुजरे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड में मौजूद होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके सब कॉन्शियस माइंड की ताकत बताऊंगा कि किस तरह जो अमीर लोग हैं इसकी पावर को यूज़ करते हुए जो चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। हम जो भी कुछ सोचते हैं हमारा सब कॉन्शियस माइंड इसे स्टोर करता है। अगर कोई काम करने से पहले हम सोचें कि मैं ये काम लाजमी करूँगा तो हम वो काम वाकई कर लेते हैं, लेकिन अगर हम इसके बरक्स सोचें तो वो इस सोचने के मुताबिक ही होगा। तारीख में ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को यूज़ करते हुए अपने बहुत से मुश्किल कामों को भी आसान किया है। इनमें से एक नाम स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एडिसन का है। ऑपरेशन से पहले ये अपने मरीजों को इस बात का यकीन दिलाते थे कि इस ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये अपने हर मरीज को पहले इस बात का सबूत के साथ यकीन दिलाते थे कि इनके इलाज से हज़ारों लोग शिफायाब हुए हैं और उन हज़ारों की तरह आप भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मरीज इनकी इस बात पे यकीन करते थे, जिसका असर उनके सबकॉन्शियस माइंड पे पड़ता था और फिर यही असर उनके जिस्म पर भी नजर आता था। इससे पहले मैं आपको बादशाह का वाक़या इस वीडियो में सुना चुका हूँ कि किस तरह वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हर जंग जीत कर आता था। इन वीडियोस के लिंक आपको इस कोने में मौजूद आई के बटन पर क्लिक करने से भी मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का इस्तेमाल करके आप अपना मनपसंद का लाइफ पार्टनर भी हासिल कर सकते हैं। एक दफ़ा एक खतून ऑथर के पास आई और कहा कि वो चाहती है कि किसी अमीर और पढ़े लिखे नौजवान से शादी करे। ऑथर ने उससे कहा कि वो रोज़ाना अपने साथी की इन खूबियों के बारे में सोचती रहे जब तक कि उसे वो पार्टनर मिल नहीं जाता। खातून ने रोज़ाना इन खूबियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और जब उसकी शादी हुई तो हकीकत में वो नौजवान बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा अमीर था। अगर आप इस बात को तस्लीम नहीं करते तो आप भी अपने जहन में अपने लाइफ पार्टनर की खूबियों के बारे में सोचें। आप देखेंगे कि वाकई बहुत सी खूबियां आपके पार्टनर में मौजूद होंगी। अपनी सोच को अच्छा रखने का एक तरीका ये भी है कि आप हसद करना छोड़ दें। अगर आप किसी से हसद करते हैं तो आप हर वक्त इस जलन में रहते हैं कि वो आपसे आगे है और अंदर ही अंदर आप खुद को छोटा समझने लगेंगे। इसके बरक्स आप ये सोचें कि आप भी कामयाब हैं और अगर आज नहीं भी हैं तो एक दिन ज़रूर होंगे। मिसाल के तौर पर एक फार्मासिस्ट था जिसको अपने काम से बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी दवाइयों की दुकान खोलना चाहता था, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। एक दिन वो एक चीनी स्टोर में गया और वहाँ काम करने लग गया। काम करते करते वो वहाँ का मैनेजर बन गया और इतना पैसा कमाया कि उसने अपनी दुकान खोल ली। इसलिए अपने अंदर से मनफी ख्यालात को निकाल दें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आप अपने दुखों से आज़ादी मिल रही है और आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
ایک دفعہ ایک سیلز مین نے مصنف سے مشورہ مانگا کہ وہ سیلز مین بہت محنت کرتا ہے لیکن اسے ترقی نہیں مل رہی تھی۔ وہ ذہن میں اپنے باس کو برا بھلا کہتا رہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا باس اس سے نفرت کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس کی پروموشن نہیں کر رہا۔ مصنف نے سیلز مین کو اپنی سوچ بدلنے کا مشورہ دیا۔ سیلز مین نے مصنف کی اس بات کو مانا اور اپنے باس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیا اور یہ روز اپنے باس سے اس کی صحت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ایک دن اس کے باس نے اسے بلایا اور سیلز مینیجر بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کی اسٹوری سے ہمیں یہ واضح سبق ملتا ہے کہ خوش رہنا یا نہ رہنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کسی بری چیز میں سے بھی اچھی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہمیشہ خوش رہیں گے، لیکن اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ اچھی چیزوں میں بھی کیڑے نکالتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں ناکامی کا خوف، امتحان میں فیل ہو جانے کا خوف، ایسے ہی بہت سے خوف جو ہمیں حقیقت دیکھنے سے دور لے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک آدمی کا CA کا امتحان تھا۔ امتحان سے 25 دن پہلے وہ خوف زدہ تھا کہ اگر وہ فیل ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ فیل ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے یا لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس خوف کی وجہ سے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ امتحان نہیں دے گا۔ اس پر اس کے والد نے اسے کہا کہ امتحان دو گے تو کم از کم کوشش کرو گے، ہار جیت تو بعد کی بات ہے۔ کافی سمجھانے کے بعد لڑکا مان گیا اور فیصلہ کیا کہ وہ امتحان دے گا، اور پھر ہوا یہ کہ اس نے امتحان دیا اور اچھے نمبروں سے پاس بھی ہوا۔ اکثر لوگوں کو بوڑھے ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بوڑھا کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کچھ نیا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ کچھ نہ کچھ نیا کرتے رہتے ہیں کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ جوان رہنے کا فارمولا یہ ہے کہ آپ کچھ نیا سیکھتے رہیں۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی عمر کیا ہے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں اور ان کے مطابق ان کی زندگی رک گئی ہے۔ ان کا مقصد اب سونا، آرام کرنا اور گھر بیٹھنا ہی رہ گیا ہے۔ اصل میں جب آپ ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ بوڑھی ہو گئی ہے۔ جوان رہنا ہے تو اپنی سوچ کو جوان رکھیں۔ زندگی کے اس دور میں آپ دنیا کی سیر کر سکتے ہیں اور اپنی وہ خواہش جو آپ پوری نہیں کر سکے تھے اب کر سکتے ہیں۔ آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ کچھ اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ کو دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ سے بتائی ہیں۔ آخر میں مصنف لکھتے ہیں کہ سب کانشیس مائنڈ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے آپ ہیپنوٹائز کی مثال بھی لے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ دوسروں کو ہیپنوٹائز کر کے ان سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا ایسے ہے کہ وہ ان لوگوں کے سب کانشیس مائنڈ میں اس بات کو فٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے کنٹرول میں ہیں۔ اس کے بعد وہ ان سے جو بھی کہتے ہیں یہ بغیر سوچے ان کی بات مانتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے دماغ کو وہ بتائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا، باقی کا کام آپ کا دماغ ہی کر دے گا۔ اگر آپ کو اس بک کی سمری اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں بتائیں تاکہ ہم ایسے ہی آپ کے لیے پاپولر بکس کی سمری بناتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔